फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव एज साथी हम बहुत क्लियर हैं, ऑल women जॉब सीकर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म आर गोइंग टू बी पेइंग 50%। पहले ही 200 रुपये है, राइट, बहुत अफोर्डेबल है, बट हम एक एक्स्ट्रा स्टेप जा रहे हैं वेर हम बोल रहे हैं कि जब तक हो सके हम विमेन एम्पावरमेंट को ड्राइव करेंगे। जो आज इंडिया 3 है वो कल इंडिया 2 होगा, जो आज इंडिया 2 है वो कल इंडिया 1 होगा। और कोई भी बिजनेस 6 महीने के पर्सपेक्टिव से नहीं बनता। बिजनेस को बनाना है तो हमें 10 साल आगे देखना पड़ेगा। तो इंडिया 3, इंडिया 2 और इंडिया 1 में बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मैं हर एक स्टार्टअप इंथुजियास्ट और एंटरप्रेन्योर को बोलूँगा कि थिंक लॉन्ग टर्म, थिंक फॉर योर कस्टमर, ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट, देयर इज टू मच अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। मेरे साथ आज मौजूद हैं एकलव्य चंद्रा जी, जो कि फाउंडर हैं साथी ऐप के। सर से जानेंगे आपका ऐप क्या काम करता है और कैसे आप एआई की मदद से वर्कफोर्स में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। सर वेलकम टू अवर शो। थैंक यू वेरी मच। सर बताइए आपका ऐप कैसे मदद कर रहा है इंडिया में वर्कफोर्स के पैटर्न को, और एआई की मदद से आप कैसे अनेबल कर रहे हैं इस पूरे डिजिटल रिवॉल्यूशन को। आजकल एआई तो हर जगह हर चीज़ में होना चाहिए, तो साथी ऐप में भी एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं, ऐप करता क्या है, एंड हाउ आर वी यूजिंग एआई टू रियली ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स, एंड उस ऐप का बेहतर यूज़ कैसे होगा। तो साथी ऐप एक डिजिटल इकोसिस्टम है और ये हमारे देश के 50-60 करोड़ जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं और एंट्री लेवल ग्रे कॉलर वर्कर्स हैं, उनके लिए बनाया गया है, राइट। मैं अक्सर बात करता हूँ दैट कैन इंडिया बिकम अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री विद अ थर्ड वर्ल्ड वर्क फोर्स। हम क्या एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं एक थर्ड वर्ल्ड या नॉट अ वेरी एक्सपर्ट कैटेगरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स के साथ। प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि 96% जो हमारी वर्कफोर्स है या 95% जो हमारी वर्कफोर्स है वो फॉर्मली अनस्किल्ड है, राइट। मतलब उन्हें काम करने का तरीका तो आता है लेकिन काम करने का सही तरीका नहीं आता। और हर जगह, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, हर एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉई है या उसका जो वर्कर है वो आइडेंटिटी वेरीफाइड हो और स्किल सर्टिफाइड हो। मतलब वो कहाँ से आया है पता होना चाहिए और उसको उसका काम आता है या नहीं आता है वो पता होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई, राइट। अब इंडिया में ये जो सेगमेंट है इसमें ट्रेनिंग बिल्कुल मिसिंग है। लोग सीधे से काम पे लग जाते हैं और काम पे ही सीखते हैं। उसमें वो काम कर तो लेते हैं लेकिन बहुत जगह काम का सही तरीका उन्हें पता नहीं होता। इसीलिए ऑन अ ग्लोबल बेसिस इंडिया की प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम है, राइट। बाकी कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, शायद इजिप्ट भी इंडिया से प्रोडक्टिविटी इंडेक्स में थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो ये हुई, जो एक्चुअली साथी ऐप का विजन था कि कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, कंट्री के टॉप लेवल आईटी सेक्टर तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ये जो नीचे का जो सेगमेंट है इसका क्या, इनकी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है। तो हम चाहते थे कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं, एक ऐसा ऐप बनाएं जिसमें जो हमारी वर्कफोर्स है, बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो हमारी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, वेयर हाउसेज, हर जगह जो लोग काम करते हैं, इनको भी तरक्की का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, राइट। इनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, ये भी आगे बढ़ने चाहिए। तो साथ ही आपका विजन यही है कि एक डिजिटल इकोसिस्टम एक जगह बनाएं जहाँ पे इन लोगों की कोर जो वर्कफोर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो, राइट, और उनकी तरक्की हो सके। तो आप इसको कैसे अनेबल करते हैं और कितना बड़ा टास्क था इसको करना? और आपने बताया कि आप वीडियोस के थ्रू करते हैं, पूरा कंटेंट आपने डिज़ाइन किया, फिर उसको कैसे आपने लोगों तक पहुंचाया? क्योंकि अभी भी एक्सेप्टेबिलिटी इन सारी चीज़ों को लेकर खासकर नहीं आई है। हालांकि इंटरनेट एक्सेस है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचाना, उसको ज़रूरी मानना दूसरे एंड से कि वो उनके लिए बड़ा काम कर सकता है, वो एक बड़ा टास्क होता है। उसके बारे में बताइए। तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ना, तो आपको जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगा ही निकालेगा। और जो हमारी वर्कफोर्स है उनकी बहुत बड़ी तकलीफ है कि दे आर स्टक इन टाइम। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कैसे करना है, राइट। वो पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, काम ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या काम करें, कैसे काम करें, इसके लिए स्किल हो तो कहाँ जाएँ, राइट। तो इसी को एड्रेस करने के लिए साथी इकोसिस्टम है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस इकोसिस्टम के। एक तो है आइडेंटिटी, पहचान, कि मैं कौन हूँ, राइट, मेरी पहचान क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इनका एक बनाया डिजिटल सीवी, राइट, जिसमें इनका पूरा केवाईसी है, पूरा पर्सनल डिटेल्स हैं, राइट। स्किल्ड है या नहीं है वो डिटेल्स हैं। पुराने जहाँ पे काम करते थे उस एम्प्लॉयर की रेटिंग क्या है, अच्छी थी या ख़राब थी, बिकॉज कोई भी नया एम्प्लॉयर ये चाहता है कि भाई मेरा को जो जॉब कैंडिडेट हो उसका मेरे को पता होना चाहिए कि पुरानी जगह काम करता था तो कैसा करता था।
ये डेटाबेस एक्चुअली आज तक है ही नहीं, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ में ही भरोसे पे चलता है काम। सो हमने बोला इनका एक डिजिटल CV होना चाहिए जो इनकी पहचान बने, जिससे ये एम्पावर्ड हो जाएं कि डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास जा सके, राइट। तो इनको एक आइडेंटिटी मिली, डिजिटल पहचान, उसको हम कहते हैं ट्रू ID। उसके बाद स्किलिंग, हमारा मोबाइल प्लेटफॉर्म पे ये वर्कर स्किल होते हैं, क्योंकि जब तक ये स्किल नहीं होंगे ये आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे, इनकी ग्रोथ रुक जाती है, राइट। और हर एक एम्प्लॉयर को स्किल्ड आदमी चाहिए, राइट। तो हमने इनको अपने प्लेटफॉर्म पे स्किलिंग कराते हैं। उसके बाद स्किल्ड के बाद जब ये सर्टिफिकेशन हो जाए, इनका असेसमेंट होकर सर्टिफिकेशन हो जाए, उसके बाद एक जॉब्स प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं जॉब रील्स। और फोर्थ जो है प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं वो है इंक्लूजन की, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये हमारे सेकेंड फेज़ में आएगा हमारे ऐप में, अभी हम इसको बिल्ड नहीं कर रहे हैं, बट द आइडिया इज़ कि इनको हम फाइनेंशियली सिक्योर और फाइनेंशियली एम्पावर भी करें, राइट, विद ऑल द डेटा दैट वी विल हैव फ्रॉम देयर इकोसिस्टम, राइट। हम इनका एक स्कोर बनाएंगे जिससे इनको कल को माइक्रो लोन्स एक्सेस करने में सहूलियत होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर देयर लाइफ्स। इनकी सैलरीज कम है, वेजेस कम है, राइट। इनको भी बहुत वक्त ऐसा होता है कि एडवांस की ज़रूरत होती है, राइट। हर बार तो एम्प्लॉयर एडवांस देता नहीं है, लेकिन इनकी दिक्कत तो नहीं जाएगी, तो इनको लोन्स के लिए एक्सेस करना पड़ता है। अब विदाउट अ फाइनेंशियल मेट्रिक इनको लोन्स फॉर्मल सेक्टर से नहीं मिलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। सो उनके हमने वो प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें हम अपने वर्कर्स को आइडेंटिटी दे रहे हैं, स्किलिंग कर रहे हैं और जॉब्स दे रहे हैं, वो अभी हमारी ऐप पे लाइव है। और मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों जगह हम कैसे बिल्कुल अलग तरीके से दुनिया में पहली बार कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं, राइट। इसमें AI का भी बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है। तो अगर आप बोलें तो मैं इसको बताऊं आपको कि आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, स्किलिंग में कैसे बना रहे हैं चीज़ें, राइट, और जॉब्स में इसको हमने कैसे तरीके से डिफरेंट तरीके से काम किया है। तो दो चीज़ें हमने बहुत नई करी हैं इस ऐप के साथ, और वो इसलिए नहीं करी हैं क्योंकि जो हमारा कस्टमर सेगमेंट है उसकी चैलेंजेस और दिक्कतें को समझ के हमने स्किलिंग और जॉब्स का अलग नया वर्टिकल बनाया है, जिसमें कस्टमर सेगमेंट जो जॉब सीकर है। अब जो जॉब सीकर है हमारा, ये जो हमारी वर्कफोर्स में ऑलमोस्ट 60 करोड़ पीपल इन आवर कंट्री, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, राइट, और फिजिकल लेबर कर रहे हैं सुबह से शाम तक, राइट। तो दे आर मेंटली फटीग्ड, फिजिकली टायर्ड, इनका अटेंशन रिटेंशन स्पैन थोड़ा कम है। अब ऐसे आदमी को आप स्किल कैसे कर देंगे, कैसे पढ़ा देंगे? ये प्रेजेंटेशन देख के तो सीखेंगे नहीं, लंबे लंबे लेक्चर देख के तो सीखेंगे नहीं, पहले ही ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, बोर्ड हो जाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो सर्टिफाई कैसे होंगे, स्किल्ड कैसे होंगे? तो इसीलिए हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये समझा कि इनको सिर्फ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिखाया जा सकता है, राइट। तो वी क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड द नेटफ्लिक्स ऑफ स्किलिंग, जिसको हम बोलते हैं साथी फास्ट ट्रेन, राइट, कि आप 15-20 घंटे में आपका एक पर्टिकुलर जॉब रोल का एक कोर्स बनेगा। वो कोर्स बनेगा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा रिसर्च करके प्रॉपर, और फिर वो करिकुलम बनेगा एक स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट बनेगी एक स्क्रीन प्ले में, स्क्रीन प्ले से बनेगी एक वेब सीरीज़, और वेब सीरीज़ जब ये हमारा कस्टमर देखेगा तो वो ड्रॉप ऑफ भी नहीं होगा, क्योंकि इंगेज रहेगा, क्योंकि क्यूरियस रहेगा। वेब सीरीज़ में आप जानते ही हैं, दे आर एडिक्टिव, राइट। एक बार आप देखते हैं और आपको इंटरेस्ट आ जाता है तो आप कंटिन्यू करते हैं। और हर वेब सीरीज़ के एपिसोड में हम उसके जॉब की कुछ वेरी की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एम्बेड कर देते हैं। सो ये मेरे ख्याल से इंडिया में तो खैर पहली बार हो ही रहा है, बट आई थिंक ऑन अ ग्लोबल स्केल ऑल्सो दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेयर ऑन सच ए लार्ज स्केल एक जॉब रोल को एक वेब सीरीज़ की कहानी के जरिए आदमी को समझाया जा रहा है, राइट। तो इसमें होता क्या है कि अनलाइक बिफोर, जो ये पहले ही 1 घंटे 2 घंटे में ड्रॉप हो जाता था आदमी और नहीं कंप्लीट कर पाता था, हमारे कंप्लीशन रेट्स काफ़ी हद तक 80-90% हमारे लोग कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं और सर्टिफाई हो रहे हैं। अब जैसे ही वो सर्टिफाई होते हैं, राइट, उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयर को चाहिए सर्टिफाइड आदमी, राइट। तो दिस इज़ द डिफरेंस दैट वी आर डूइंग। इट्स एब्सोल्युटली पाथ ब्रेकिंग अगर मैं कहूँ तो, राइट, जिससे लोग सीख पा रहे हैं, अपना स्किल और अपने जॉब रोल के बारे में एग्जैक्टली सीख पा रहे हैं, सर्टिफाई हो रहे हैं, राइट, और आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनको अब जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए हमने बनाया है जॉब रील्स, जो भी बिल्कुल ही इनोवेटिव, बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक जॉब पोर्टल है। और ये तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि दुनिया में पहली बार ऐसा पोर्टल हुआ है जहाँ पे हमने रेज्यूमे को रील में बदल दिया है। तो अब क्या होता है कि मेजॉरिटी के जो हमारे ये जो वर्कर्स हैं, ये इतना पढ़ लिख नहीं सकते हैं, या अगर उन्हें पढ़ना लिखना आता भी है तो इतने लंबे लंबे फॉर्म्स और
वेब पोर्टल्स पे जाके या ऑनलाइन ऐप्स में जाके इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, क्योंकि वो डालते नहीं हैं, डाल पाते नहीं हैं, उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेस नहीं कर पाते, तो वो फॉर्मल जॉब इंडस्ट्री से एक्सक्लूडेड रहते हैं। तो क्योंकि उनकी ये तकलीफ़ थी, हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया जहाँ पे एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, लंबे लंबे फॉर्म फिलिंग्स की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सबके पास स्मार्टफोन है, सब अपनी 20 सेकंड की रील बनाएंगे, राइट। तो जो पढ़ना लिखना नहीं चाहता है या जिसको थोड़ी दिक्कत है, वो देखना, बोलना और सुनना तो जानता है, राइट। तो हमने पूरा इंडस्ट्री को कम्प्लीटली डिसरप्ट कर दिया है, जहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग ऐप पे जाने के लिए डिटेल्स डालने की ज़रूरत ही नहीं, राइट। आप सीधे अपनी 20 सेकंड की रील बनाइए, राइट। उसमें 4 या 5 बातें आपको बतानी है अपने बारे में, राइट। हमारे इकोसिस्टम से पीछे आए हैं तो एक साथ ही रेटिंग है आपके पास, साथ ही सर्टिफिकेशन भी है कि मेरे को मेरा काम आता है, मैंने ट्रेनिंग करी है, और पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो रखी है, राइट। उस 20 सेकंड की रील के द्वारा अब आप दुनिया भर में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टाग्राम की तरह एक फीड है, राइट। तो एक साइड पे वर्कर या कैंडिडेट अपनी रील बनाता है, दूसरी साइड पे कंपनी या एम्प्लॉयर अपनी रील बनाता है। दोनों रील्स बनी 20-20 सेकंड की, डिस्कवरी हुई इंस्टेंट, स्वाइप राइट, राइट। एंड जिस चीज़ को लगता था बहुत टाइम, 2-2, 3-3 हफ्ते या महीना भर भी, राइट, वो चीज़ कंप्लीटली डिसरप्ट होकर 5 मिनट में आपको डिस्कवरी और कैंडिडेट मिलता है। तो बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, राइट। और इससे लाखों लोगों का फ़ायदा हो रहा है, राइट। वो नौकरियां ढूंढ पा रहे हैं, स्किल हो पा रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं, राइट। तो वी बिलीव इट्स अ हाईली इम्पैक्टफुल थिंग दैट दिस ऐप इज़ अबाउट टू ब्रिंग आउट टू द वर्कफोर्स, और सबका फ़ायदा हो रहा है। जॉब सीकर का तो फ़ायदा हो ही रहा है, राइट। उसको इंस्टेंट तुरंत उसको नौकरी की अपॉर्चुनिटी दिखती है, बट एम्प्लॉयर का भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि टाइम इज़ मनी फॉर एवरी बिजनेस, राइट। आज वही पर्सन जिसको हायर करने के लिए कल 3 हफ्ते लगा करते थे या 5 हफ्ते लगा करते थे, और 2 इंटरमीडिएट्स या ब्रोकर्स या स्टाफिंग कंपनीज लगा करती थी, आज इंस्टेंट तुरंत मैच हो रहे हैं, राइट। सो इट्स हाईली इफेक्टिव फॉर एम्प्लॉयर्स एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर जॉब सीकर्स। तो सर इसके में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होगा, लोग कैसे इसमें जुड़ेंगे, और आप कैसे चार्ज करते हैं जॉब सीकर से, और जो कंपनीज आपके ऑनबोर्ड करना चाहती हैं एम्प्लॉयज़ को, उनसे कैसा आपका पेमेंट रहता है, क्या कौन सा मॉडल आप फॉलो करते हैं, B2B रहता है या फिर? तो ये B2B2C मॉडल है। हमारे 2 मेन कस्टमर सेगमेंट्स हैं। एक साइड पे जॉब सीकर या वर्कर है, दूसरी साइड पे कंपनी या एम्प्लॉयर है, राइट। तो जो हमारा मॉडल है वो फ्री नहीं है। फ्री वर्ड से मेरे को बहुत दिक्कत है, राइट। ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, राइट। तो फ्री नहीं है, लेकिन बहुत ही अल्ट्रा अफोर्डेबल है, बिकॉज जो हमारा विजन है इस साथी ऐप का, वो है वर्कर ट्रांसफॉर्मेशन। हम चाहते हैं कि जो लोग आज अटके हुए हैं एक लेवल में, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं, इनविजिबल हैं उनके लिए, उनको हमें इंक्लूजन करनी है, उनकी हमें ग्रोथ करनी है। तो उस एंगल से हमने बहुत ही अल्ट्रा अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी है, ओनली 200 रुपीज़। इट्स एन इंट्रोडक्टरी प्राइस। 4 महीने से अब हमारा ऐप लॉन्च हो गया है, मार्केट में है। आज ऑलमोस्ट 20 लाख डाउनलोड हो चुके हैं, 5 लाख पेड कस्टमर्स आ गए हैं हमारे पास जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो रेवेन्यू मॉडल एक तो जॉब सीकर से है, और दूसरा रेवेन्यू मॉडल है कंपनी से, जो कि हमारे अपनी जॉब पोस्ट हमारे फीड पे करेंगी, जॉब रील्स पे करेंगी, और वहाँ से हमारा थोड़ा बहुत रेवेन्यू वहाँ से भी आएगा। तीसरी चीज़, आपने एआई के बारे में बात करी थी, तो हमने एआई का बहुत हैवी यूज़ करा है जॉब रील्स में, जहाँ पे एक हमने क्रिएट करा है एआई रिक्रूटर, राइट। तो जहाँ पहले एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को या स्टाफिंग कंपनी को 5-5, 10-10 दिन लग जाते थे एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के लिए, कि कभी वो है, कभी वो नहीं है, कभी उसका फ़ोन बंद है, कभी मिल नहीं रहा है, तो काफ़ी टाइम लगता है एक कैंडिडेट को कन्वर्जन लेके आने में, जॉब ऑफर लेटर देने में। तो वो बिल्कुल हमने हटा दिया है, और एक एआई रिक्रूटर ले आए हैं हम बीच में, जहाँ पे किसी भी समय इंटरव्यू हो सकता है, राइट। तो ये जॉब सीकर को हमने लिबर्टी दी है कि आपको जब भी इंटरव्यू करना, बटन दबाइए, इंस्टेंटली एक एआई अवतार प्रकट होगा, राइट। वो आपसे आपके इंटरव्यू लेगा, आपके जॉब रोल के बारे में। एआई पीछे लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उस इंटरव्यू का एक स्कोर बनाएगा, और वो स्कोर एम्प्लॉयर को दिख जाएगा, राइट। तो एम्प्लॉयर के लिए एक सिंगल ग्लांस मेट्रिक होगा कि भाई ये बंदा ठीक है, इसको फाइनल शॉर्टलिस्ट करके ऑफर लेटर दे देते हैं, इनको अभी
नहीं देते। तो काफ़ी एफिशिएंसी आ गई है, काफ़ी कॉस्ट सेविंग्स होंगी इंडस्ट्री की और काफ़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ऑन दी अदर साइड जॉब सीकर के लिए तो ब्लेसिंग है, राइट? जहाँ पे उसको 1-1, 2-2 महीने लग जाते थे नौकरी के लिए ना मिलने के या आगे बेटर नौकरी लेने के लिए, और कोई उनको पास उपाय नहीं था या सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर का इंटरफेस था, आज वो बिल्कुल चेंज हो गया है। सो आई वुड से दैट इट्स अ completely new age solution to blue collar hiring, right? And job reels has completely disrupted the jobs market. Like I say, the future of hiring is a reel, not a resume, right? So that is what it is. आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो रील आजकल सब बना सकते हैं, रेज्यूमे बनाने में थोड़ी दिक्कत है। तो सर मार्केट अपॉर्चुनिटी आपने बताई, चैलेंजेस भी थे, इसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी था। आपको क्या ड्रिवन करा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आपने कैसे इतना एनालाइज किया कि इतने बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसमें एक बिज़नेस बन सकता है? बिकॉज अप स्किलिंग हो भी रही है तो वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, एकेडमिशियंस के लिए हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा पैसा बन सकता है। यहाँ पर आपका आने का कैसा आइडिया बना? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक सवाल बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ योर वाई? आपका पर्पस क्या है? तो हमारा पर्पस या मेरा पर्पस साथी के लिए बहुत क्लियर है। पर्पस ये है कि ये बिज़नेस लोगों की ज़िंदगी में बदलाव और सुधार लाना चाहिए, राइट? तो उसी विजन और उसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, जो सॉल्व नहीं हो पा रही है। नॉर्मली क्या होता है कि इस सेगमेंट के लिए कुछ ज़्यादा बन ही नहीं रहा है। सारी जो ऐप्स बन रही हैं वो ऊपर के लेवल, ऊपर के सेगमेंट के लिए बन रही है, जो लोग पैसे दे के खर्चा कर सकते हैं, लेकिन नीचे जो इतना बड़ा सेगमेंट है हमारी कंट्री का 60% पॉपुलेशन, उसके लिए कुछ नहीं बन रहा था। तो मेरा मोटिवेशन यही था कि इस लार्जेस्ट सेगमेंट के लिए हम कुछ बनाएं जिनसे उनकी ज़िंदगी सुधरे और हमें भी एक बिज़नेस, स्केलेबल बिज़नेस मिले जहां से हम एफिशिएंसी के द्वारा एक वायबल बिज़नेस क्रिएट कर सकें। और सर आपने जॉब सीकर की बात करी, एम्प्लॉयर के लिए कितनी बड़ी यहाँ पे आसानी होती है, क्योंकि आप एडवांस इसके आगे भी जाना चाहेंगे जिससे और ज़्यादा ट्रेनिंग मिल सके, और जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय का जो मैट्रिक्स है वो कितना सॉल्व करता है आपका ऐप, और प्रोडक्टिविटी एज अ कंट्री हम कितनी बढ़ा सकते हैं इससे, आप अगर आप कुछ स्मॉल फिगर्स बता सकते हैं कि वो उतना परसेंटेज फ़र्क आ सकता है? देखिए, आज हमारी वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, राइट? आज साउथ ईस्ट एशिया में ही आप देख लीजिए, कंट्रीज लाइक वियतनाम, चाइना आर वे अहेड ऑफ अस। ना वो इसीलिए आगे हैं क्योंकि जो उनका वर्कफोर्स है, जो उनकी वर्कर उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा है या उनकी दुकानों में काम कर रहा है या गोडाउन्स में काम कर रहा है, वो स्किल्ड है, राइट? तो आई थिंक एक नंबर देना तो बहुत प्रीमेच्योर रहेगा, बट आई थिंक Sathi app is going to make a sizable impact and a sizable difference to the productivity of our workers. It will empower our workers. It will help them to get better opportunities, right? It will also empower and open up their mindsets, right? आज ये बेचारे लोग सर्वाइवल मोड में हैं। साथी ऐप के जरिए हमारी इंटेंशन है कि ये सर्वाइवल मोड से निकल के ग्रोथ मोड में आ जाए, राइट? तो अगर हमारा वर्कर ही बॉटम ऑफ द पिरामिड में हमारी फैक्ट्रीज में तरक्की करना चाहता है, तो फिर इस देश को तरक्की करने से कम ही को लोग रोक पाएंगे। सर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के बाहर भी इस सेक्टर में है। जैसा कि हम देखा, नर्सेज काफ़ी ज़्यादा केरल से वगैरह जाते हैं, और इसके अलावा कई एम्प्लॉयज़ हैं, फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और वो अपस्किलिंग आप कैसे कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर? नहीं, तो वो हम अभी से ही अपस्किलिंग प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। हमारे पास प्रोग्राम्स हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के, बहुत साइजेबल क्वांटिटी में लोग गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं, राइट? फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं काम करने के लिए, तो वो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है हमारे लिए। उनकी काफ़ी डिमांड भी है, राइट? तो हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आके स्किल हो सकते हैं, सर्टिफाइड हो सकते हैं, और अभी हमारा फोकस एरिया इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स नहीं है, राइट? हम चाहते हैं कि पहले हम इंडिया में एक्सपैंड करें और ग्रो करें, बट जाहिर सी बात है, जो हमारे साथी सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, बिल्डर्स हैं, मेसन्स हैं, उनको डेफिनेटली बेटर अपॉर्चुनिटीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ में मिलेगी। हम कुछ महीनों में वहाँ पे मार्केट करना शुरू करेंगे, राइट? तो ये कनेक्शन पॉसिबिलिटीज़ हमारे वर्कर्स को डेफिनेटली मिलेंगी हमारे ऐप के थ्रू। सर प्रोडक्टिविटी की आपने काफ़ी बात की, और प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ सकती है। अभी पूरी दुनिया में और ख़ासकर इंडिया में बात हो रही है वर्किंग आवर्स की, तो उस सेगमेंट में जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं, वो उसको कैसे आप गैप कर सकते हैं उस ब्रिज को? देखिए, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल का हूँ,
राइट। तो मेरे को लगता है कि जितना वर्किंग आवर्स आप करेंगे उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, राइट। लेकिन एक बैलेंस हर एक चीज़ में ज़रूरी है, राइट। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि 9 घंटे काफ़ी है, 7 या 8। कुछ जॉब रोल्स में शायद ज़्यादा वर्किंग आवर्स नेसेसरी हैं, राइट। कुछ जॉब रोल्स में शायद थोड़े कम। ये तो इंडिविजुअल कंपनीज को और इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स को अपना एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। बट आप मेरा पर्सनल फिलॉसफी जानेंगे तो आई ओनली बिलीव दैट द मोर यू वर्क द मोर यू प्रोग्रेस एंड द मोर यू ग्रो, राइट। एंड आई बिलीव इंडिया हैज़ टू ग्रो। सर एक यूनिक एम्प्लॉयर आईडी आप बना रहे हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में वेस्टर्न वर्ल्ड में एम्प्लॉय आईडी होती है, उस तरीके का एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। आप अपने स्टार्टअप के लिए कैसे रिटेंशन रेट को मेज़र करते हैं और आपके लिए क्या पैमाने होंगे इस ऐप को या इस पूरे सिस्टम को मेज़र करने के लिए, अगर आप रेवेन्यू के अलावा भी देखें तो? देखिए, हमारा इकोसिस्टम बनाने का एक तो इम्पैक्ट का रीज़न है, पर दूसरा कमर्शियल रीज़न भी है, राइट। कि एक बार हमारे पास एक कस्टमर आता है, राइट, वी आर प्रोवाइडिंग सो मच वैल्यू अक्रॉस आइडेंटिटी, स्किलिंग, जॉब्स एंड इंक्लूजन कि वो बहुत कम ही चांस होगा कि हमारे इकोसिस्टम से वापस जाएगा। तो जो हमारी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है ऑफ आवर बिजनेस इज़ फेयरली हाई, राइट। एंड बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है जॉब सीकर के लिए, तो रेवेन्यू भी काफ़ी स्टिकी है। So from a financial viability perspective, I think it's a unprecedented opportunity, right? The scale is very large, and the problem is very large to solve, right? So I believe once a person comes into our ecosystem, it will really be difficult for him to move out, right? सर आपने किताब भी लिखी है एक, नेटफ्लिक्स ऑफ स्किलिंग एंड इंस्टाग्राम ऑफ जॉब्स, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उसमें क्या आपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं इस स्टार्टअप के अलावा या फिर आपके जो प्रोफेशनल लाइफ से रहे हैं? देखिए, जो मेरी बुक है वो उसका नाम है फाउंडर अप, एंड वो प्राइमरीली इस इंडियन इकोसिस्टम के जो बडिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए है। उसमें मेरा सारा पिछले 20-25 साल का जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मैंने सीखा है, राइट, वो बुक में मैंने लिखा है इन अ स्टोरी लाइक फॉर्मेट। बुक मेरे दिल के काफ़ी करीब है, मेरी पहली बुक है। आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, और मैं चाहता हूँ कि बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स उसको किताब को अगर पढ़ें तो कुछ 2 या 4 बातें सीखेंगे एक्सपीरियंस से, एंड आई डेफिनेटली थिंक इट विल हेल्प देम, राइट। इट्स अ बुक अबाउट द माइंडसेट फॉर स्टार्टअप सक्सेस, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही बात बार बार दोहराता हूँ कि आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, राइट। और अगर आप पैशनेट हैं किसी काम के लिए, राइट, मेंटली रिजिलियंट हैं, तो सक्सेस आपको मिलेगा ही। सर टारगेट कस्टमर तो बहुत ज़्यादा है पूरी इंडस्ट्री में, आप कैसे देखते हैं फ्यूचर इस पूरी इंडस्ट्री का, और यंग एंटरप्रेन्योर अगर इस सेगमेंट में आना चाहते हैं, क्योंकि 65 करोड़ का या 60 करोड़ का जो भी सेगमेंट है, वो कितना बड़ा मार्केट साइज़ हो सकता है इंडिया में आगे आने वाले टाइम में? देखिए, हम अगर इफ़ यू गो बैक एंड सी 10 years बैक और 20 years बैक, एवरीबडी मूव्स अप द वैल्यू चेन, राइट। तो जो आज हमारा हम बोलते हैं इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, जो आज इंडिया 3 है वो कल इंडिया 2 होगा, जो आज इंडिया 2 है वो कल इंडिया 1 होगा। और कोई भी बिजनेस 6 महीने के पर्सपेक्टिव से नहीं बनता। बिजनेस को बनाना है तो हमें 10 साल आगे देखना पड़ेगा, राइट। तो इंडिया 3, इंडिया 2 और इंडिया 1 में बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मैं हर एक स्टार्टअप एंथुसियास्ट और एंटरप्रेन्योर को बोलूँगा कि थिंक लॉन्ग टर्म, थिंक फॉर योर कस्टमर, ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। देयर इज़ टू मच अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री। सर सबसे मुश्किल इस स्टार्टअप को या फिर ऐसे सिस्टम को लोगों तक पहुंचाना भी रहता है, और ख़ासकर जब आप उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं जो इंडिया 3 आपने बात की है और जिसको भारत कहा जाता है, वहाँ तक आपने किस मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग को इस्तेमाल किया वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रोडक्ट चाहे जितना भी अच्छा हो, जब तक मार्केट में नहीं पहुँचेगा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हमारा मार्केट भारत है, राइट, और इसको हम ज़्यादातर मार्केट डिजिटल मीडिया से कर रहे हैं। इसमें लास्ट 2-2.5 साल से ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है, और पिछले 4 महीने से हमने ऐप लॉन्च करा है। बट हम पिछले 1-1.5 साल से अपने मार्केट के टच में हैं। हम उनसे बहुत रिसर्च हमने करी, बहुत लोगों से मिले, बात करी, और सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बढ़ाया। तो आज साथ ही एज अ कंपनी हम 5 पेजेस रन करते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें हमारी ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन लोगों की फॉलोअर्स हैं। तो
ये भी एक बहुत ही अलग तरीका है कि कोई स्टार्टअप ऐसा ही मार्केट में आ गया जिसके 1-1.25 मिलियन फॉलोअर्स हैं पहले डे वन से। तो हमने मार्केटिंग के बारे में पहले दिन से ही सोचना शुरू कर दिया था, राइट। लॉन्च अभी 4 महीने पहले हुआ है, लेकिन हमने अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस को बहुत बिल्ड किया पिछले लास्ट 1-1.5 साल में। तो आज क्या है कि मार्केट में साथी का एक इम्प्लिसिट ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो रोज़ हमारा कंटेंट देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, तो वो जानते हैं कि ये कोई फ्लाई बाय नाइट नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। ये पिछले 1 साल से हमें बता रहे हैं, लाइफ के बारे में बता रहे हैं, जॉब्स के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने बहुत मेहनत से किया है एंड इट इज़ गिविंग अस वेरी रिच डिविडेंड्स नाउ, बिकॉज अदरवाइज 4 महीने में 5 लाख पेइंग कस्टमर्स नॉर्मली इस सेगमेंट में नहीं मिल सकते, राइट। फ्री देंगे तो शायद मिल जाए, लेकिन हम तो पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो इसीलिए है कि एक हमारा कनेक्ट है कस्टमर के साथ, और दूसरा हमारे प्रोडक्ट में इतनी ज़्यादा वैल्यू है, राइट, दैट कस्टमर्स आर गेटिंग पुल टू अस। बिकॉज आप देखिए, अगर ट्रेनिंग करके एक वर्कर की तनख्वाह 2,000 रुपये महीना बढ़ जाती है, राइट, तो साल में 25,000 रुपये होता है, राइट। इज्जत मिली, सर्टिफिकेशन मिला, 25,000 ज़्यादा इनकम मिली, और दिया क्या? 200 रुपये, राइट। तो ये मैथमेटिक्स तो किसी को भी समझ में आएगा। द अपॉर्चुनिटी इज दैट ऐसे 200 रुपये देने वाले हमारे देश में 50 करोड़ लोग हैं, राइट। तो सबकी ज़िंदगी भी सुधर सकती है और एक वायबल बिजनेस भी बन सकता है। सर, इंडिया को लेकर एक और बात की जाती है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स काफ़ी कम है। उस गैप को ये स्टार्टअप कैसे पार कर सकता है? और इवन भी अगर आप इंडिया में देखेंगे तो वो नॉर्थ में एक बहुत बड़ा डिवाइड है, साउथ में हम तमिलनाडु की स्टोरी देखें तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स काफ़ी ज़्यादा है। उस गैप को फिल करने में कितना बड़ा रोल आपका हो सकता है? फैंटास्टिक क्वेश्चन, एंड बहुत ही अर्जेंट नीड है हमारी कंट्री में ये डिवाइड को ब्रिज करने की। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव एज साथी, हम बहुत क्लियर हैं, ऑल women job seekers on our platform are going to be paying 50%, right? पहले ही 200 रुपये है, राइट, बहुत अफोर्डेबल है, बट हम एक एक्स्ट्रा स्टेप जा रहे हैं वेर हम बोल रहे हैं कि जब तक हो सके हम विमेन एम्पावरमेंट को ड्राइव करेंगे, राइट, एंड फॉर आवर विमेन मेंबर्स एंड आवर विमेन यूजर्स इज गोइंग टू बी अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन आवर ऐप। जितना कुछ हमसे हो सकता है हम करेंगे, बट हमको ट्रेन कर रहे हैं, उनको आइडेंटिटी दे रहे हैं। तो वी टेक विमेन एम्पावरमेंट वेरी सीरियसली, राइट, एंड आई डू थिंक दैट कंपनीज लाइक साथी, राइट, कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो हम अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर रहे हैं, और पर्सनली मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट हूँ अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, एंड दैट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द वे वी आर ग्रोइंग आवर बिजनेस एज वेल। सर, एक और हमने चेंज देखा है पूरे सेगमेंट में, वुमेन जो भी वर्कफोर्स का पूरा सेगमेंट है, कि इसमें अब कैटेगराइजेशन ज़्यादा हो रहा है, सेगमेंट वाइज स्टार्टअप ज़्यादा सामने आ रहे हैं, चाहे वो ओके मैडम हो या फिर और ऐसे स्टार्टअप है जो या तो मेड्स को कंसिडर करते हैं या फिर ऐसे भी कई स्टार्टअप हैं। तो जनरलाइजेशन ज़्यादा होगा इस कैटेगरी में, या फिर स्टैंड अलोन ऐसी कंपनीज़ या ऐसे सेगमेंट्स के लिए अलग से स्टार्टअप ज़्यादा बनेंगे? वो कितना बड़ा डिफ्रेंसिएशन हो सकता है? देखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत है, और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इस स्पेस में आ रहे हैं, बिकॉज इस स्पेस को ज़रूरत है चेंज की, राइट। मैं कहूँगा कि ये अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजी है, राइट। अर्बन कंपनी है, इसी स्पेस में करती है, बहुत सक्सेसफुल है, अब IPO जाएंगे। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट कंपनी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है। उनका मॉडल थोड़ा सिटी स्पेसिफिक है, राइट। हमारा मॉडल सिटी स्पेसिफिक भी है और Tier 1, Tier 2, Tier 3 टाउन्स का भी है। कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो सिटी स्पेसिफिक हैं, तो स्पेस सबके लिए है, राइट। इवेंचुअली अ बिजनेस मस्ट मेक वायबल इकोनॉमिक सेंस, राइट, एंड मस्ट हैव अ स्केलेबल मार्केट, राइट। तो स्केलेबल मार्केट तो डेफिनेटली है, अब बाकी तो एंटरप्रेन्योर और एग्जीक्यूशन पे बहुत डिपेंड करता है, बट आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज इमेंस। सर, इससे पहले भी हमने बात की कि IT इंडस्ट्री का 1990s में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ और फिर काफ़ी सारी उसमें एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ। एडवांस जब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, एडवांस ट्रेनिंग की बात करें, तो वो स्टार्टअप आप कैसे मदद कर सकते हैं? और अगर इंडिया आगे जाके सेमीकंडक्टर जैसे फील्ड्स में या फिर AI रोबोट्स में जाएगा, तो वहाँ कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी? और जब आप इंडिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं थर्ड वर्ल्ड से इनटू अ डेवलप इकनॉमी, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर इन स्टार्टअप्स का, आपके स्टार्टअप का, साथी स्टार्टअप का कितना बड़ा रोल होगा? देखिए, आई थिंक देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर एजुकेशन, राइट, और हर लेवल पे एजुकेशन चाहिए,
राइट, लोअर लेवल पे भी चाहिए जो हम ड्राइव कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे भी चाहिए, राइट। तो जैसे अब एआई और डेटा साइंस स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है, राइट, दैट इज़ द नेक्स्ट वेव ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये स्टार्टअप्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट। हर एक स्टार्टअप अलग अलग नीश को टारगेट कर रहा है। ऐसा कोई स्टार्टअप की ज़रूरत नहीं कि जो पूरे ग्लोबल मार्केट को टारगेट करे, बिकॉज मार्केट बहुत ही बड़ा है, हर कस्टमर डिफरेंट है। तो हर कस्टमर को एक अलग वैल्यू प्रोपोजिशन चाहिए। हम मास सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं साथ ही में, क्योंकि हमारा इम्पैक्ट लेड विजन है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कुछ लोग मिडिल पार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ आईटी या डेटा साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत है और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमें इंडिया को नंबर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से नंबर 1 या नंबर 2 बनना है, तो आर इंटायर वर्कफोर्स हैज़ टू up their standards, our factories have to increase their productivity, right, and our people have to get more empowered and more educated. सर फंड रेजिंग के बारे में पूछना चाहूँगा। आपका स्टार्टअप अभी तक बूट स्ट्रैप है या आपने अभी तक कुछ फंड रेज किया है, और आगे क्या प्लान्स होंगे? इन नियर फ्यूचर आईपीओ के लिए जाना चाहेंगे या फिर अभी भी बिल्कुल। देखिए, आप अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारी थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, क्योंकि हम बिल्कुल चीज़ें अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये भी एक अलग बात है कि आज ऑलमोस्ट 140 लोग हैं हमारी कंपनी में, बट वी आर कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, राइट। ये नॉर्मली नहीं होता है, बट मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था और मैं पहले एक वायबल मार्केट प्रोडक्ट बिल्ड करके उसको मार्केट में ले जाना चाहता था, तो वो हमने अचीव कर लिया है। डेफिनेटली फॉर फर्दर ग्रोथ द ओनली वे टुडे फॉर स्टार्टअप्स इज़ वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी, और उस रूट जाएंगे तो 4-5-6 साल में आईपीओ रूट जाना ही पड़ेगा। So for us that is the future, right, and we are now going through our funding plans because definitely we see the opportunity is huge and finance and funding will become a very important part to really capture this opportunity। और मेरे को लगता है ये opportunity सिर्फ इंडिया की नहीं है, राइट, ये अपॉर्चुनिटी ग्लोबल है। ये अपॉर्चुनिटी साउथ एशिया में तो है ही है, बिकॉज सभी लोगों के जो नीचे वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सब सेम है, राइट। तो आई फील दैट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर 1 बिलियन पीपल, राइट। तो दिस इज़ द विजन फॉर अस, एंड मैं देखता हूँ हमारे नेक्स्ट 10-15 साल इसी अपॉर्चुनिटी को फुली लेवरेज करके इम्पैक्ट डिलीवर करने में लग जाएंगे। सर इससे पहले ये बात हुई थी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सेक्टर के लिए। लोन्स की अगर बात करें तो आप एजुकेशन लोन्स भी क्या प्रोवाइड करवाते हैं, और फाइनेंशियल असिस्टेंट या सिक्योरिटी में इंश्योरेंस कितना बड़ा रोल होगा? या देखिए, एज अ स्टार्टअप एज साथी वी डोंट डू दैट राइट नाउ, राइट। वर्कफोर्स के लिए हमारा डेफिनेट एम है दैट फेज़ 2 ऑफ आवर बिजनेस में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्बाइब करेंगे, बिकॉज हमारे पास इतना डेटा होगा हमारे इकोसिस्टम में, और खुद का ऑर्गेनिक डेटा होगा, आइडेंटिटी भी हम बना रहे हैं, स्किलिंग भी हम करवा रहे हैं, जॉब्स भी हम दिला रहे हैं। तो वी कैन वेरी इजीली यूज़ एआई एंड मूव टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो हम करेंगे वो फेज़ 2 में करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये मुद्दा बहुत लार्ज है, राइट। हमारे देश में कम से कम नहीं तो 400 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अंडर बैंक या अनबैंक्ड हैं अभी भी, जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी के साथ आई थिंक ये गैप बहुत जल्दी ब्रिज हो सकता है। जो पहले हमें 20 साल लगते थे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अब शायद 2 साल लगेंगे। एआई के साथ और भी एफिशिएंसी आएगी। तो आई थिंक द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ इमेंस। ओके सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। सर आपने पूरा स्टार्टअप के बारे में बताया, पूरा सेक्टर के बारे में बताया कि वर्कफोर्स में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।